श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजिरजि निजमनमुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्ह जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी विनव सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरा सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीसित हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति कीन्य बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सकल है तुम्हारे सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे। तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई। छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी आज के इस
चतुर्थ अध्याय में हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से आगे का प्रसंग को श्रवण करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस को लिखने से पहले सबका वंदन करते हैं, सबका वंदना करते हैं, संतों का वंदना करते हैं, असंतों का वंदना करते हैं, हर किसी का वंदना करते हैं, दुष्टों का वंदना करते हैं, सभी का वंदना करते हैं। संत असंत इनके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि संत क्या है, असंत क्या है। और आगे श्री रघुनाथ जी के उस चरण में कैसे प्रेम हो, जिसे कहते हैं भगवान जब तक भगवत की कृपा ना हो तब तक भगवान के नाम मुख पे आने वाला नहीं है, और जब भगवत की कृपा हो जाए तब भगवान की कथा रस मिलता है, संत चरण दर्शन मिलता है, तो भगवान के प्रति प्रीति बढ़ जाती। तो भगवत की कृपा ही मानिए जो हमें श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सब गा रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी से कहूँ आप नित्य भाव के साथ मन लगाकर अवश्य सुने। भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र कहीं नहीं मिलता। रघुनाथ जी के चरित्र को जब अपने घर में अपने संतान उसको गाएंगे, सुनेंगे, तो अपने अंदर धीरे धीरे कुछ ना कुछ उनमें अच्छा लगेगा, तो वो अपने अंदर धारण करेंगे। जब वो अपने अंदर धारण करेंगे तो वहाँ व्यक्तित्व का स्थापना होगा, और वो कैसा पिता, कैसा माता, कैसा भाई, कैसा बंधु होना चाहिए वहाँ से पता चलेगा। तो इसीलिए नित्य हम इसीलिए कहते हैं कि अपने घर में 5 वर्ष की आयु हो गया तो आप उनको अपने ग्रंथों को श्रवण कराइए, नहीं तो खुद श्रवण करिए तो अपने पास में बिठा कर रखें। हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। परंतु जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का जाप हर कोई ना करे। उसको जाप करने के लिए जनेऊ होना आवश्यक है, जिसे महाराज श्री के मुख से सुना था, और उसको उच्चारण नहीं होता है, वो मन ही मन आपके होठ भी नहीं खुलता है, अंदर ही अंदर आपको उसको पढ़ना होता है और तभी उसका फल मिलता है। नहीं तो जैसे हम आजकल बच्चों को गायत्री मंत्र सिखा देते हैं तो वो रट लेता है और तुरंत पढ़ता है, तो उसमें पाप होता है, सुनने वालों का भी, बोलने वालों का भी। तो इसीलिए ऐसा अनर्थ ना करें। अपने बच्चों को दुर्गा सप्तशती सुनाइए, हनुमान चालीसा सिखा दीजिए, रामचरितमानस के दोहे चौपाइयाँ सिखा दीजिए, जैसे मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदव सुरत अजिर विहारी, ऐसे ये सुना दीजिए। सभी बच्चों को ऐसे ये ग्रंथों के साथ जोड़ कर रखें। और अब तो ऐसा हो गया है, अगर आप अपने धर्म के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में आप भी कुचला दिया जाएंगे। आपके घर में भी वैसे ही होना है जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अपने घर के बहू बेटियां बहनों को रक्षा के लिए आपको अपने धर्म को समझना पड़ेगा। अपने ग्रंथों के आश्रित रहिए। तो ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, वेद अगर इनके आश्रित रहेंगे तो आपको अपने धर्म के प्रति जो सद्भावना है वो आएगी। भगवान श्री रघुनाथ जी के जो जब रघुनाथ जी, आपको कहूँ माता कौशल्या जी को जब भगवान जी ने आकर उनको दर्शन दिए विराट स्वरूप में, माता जब देख रहे हैं रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और जब देखे तो माता डर गई। जैसे माता डर गई तो भगवान कहते हैं, माता मैं आपका पुत्र हूँ। जब माता कहती है कि पुत्र भी इतना बड़ा, तो इसीलिए माता को
भगवान ने 2 बार दर्शन दिए, चाहे कृष्ण अवतार में भी माँ को दर्शन दिए हैं और श्री राम जी के अवतार में भी माता को दर्शन दिए हैं, 2 बार। और जनक राज्य को महाराज दशरथ जी को एक भी बार दर्शन नहीं दिए, क्योंकि महाराज जी ने जब वर मांगे थे तो उन्होंने ये बोले थे कि मैं आपको भगवान ना मानूं, मैं आपको पुत्र मानकर प्रेम करूं और आपकी वियोग से मेरा प्राण चली जाए, मुझे ऐसा वर दीजिए। तो सोचिए हम अपने संतान को क्या सिखा रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र के प्रेम और उनके वियोग से प्राण त्याग देते हैं। श्री रघुनाथ जी, अब सोचिए उन श्री रघुनाथ जी के चरित्र कैसा है, जिनके वियोग में उनके पिताश्री ने अपने प्राण त्याग देते हैं। पूरे अयोध्या में हाहाकार मच जाता है, पूरे अयोध्या ही रोता है, उनके पीछे भागते हैं। तो सोचिए आप अपने संतानों को भगवान तो बनाने की जरूरत नहीं, उनको ग्रंथों के आश्रित करा दीजिए, अपने आप सब आ जाए। तो आइए आगे का प्रसंग को श्रवण करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। भाग छोट अभिलाष बड़ा, करऊँ एक विश्वास, पेहि सुख सुनि सुजन सब, खल करियहि उपहास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा। हंसहि भक्त दादुर चत कही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रसेहु। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं कोरी। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी, कीति नहीं कथा सुनि लागे ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि है सुजन सराह सुवानी। कवि न होहु नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आकर आरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस वेद अपारा, कविता दोष गुण विविध प्रकारा। कविता विवेक एक ही नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही मोह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनित विचित्र सुकवि कुत जो, राम नाम बिनु मोहन सोहन सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन वसन बीन वर नारी। सब गुण रहित कुकवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुध ताहि, मत कर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवि तरस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोहि भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। धुमऊ तजऊ सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध वसाई। भनिति भदेश वस्तु बलिवरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित जो सरिता,
पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होहि सुजन मन भावनी। भवंग भूति मसान की सुमिरत, सुहावनी पावनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय लागी ही अति सबहि मम भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बदिय मलय प्रसंग। श्याम सुर विपय विसद अति, गुणत करई सब पाना। गीरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजाना। गावहि सुनहि सुजाना। मणि मणि कमुकुता छबिजेसी, यही गिरिराज गज सिर सोहन तेसी। नृप किरीट तरुणी तरुपाई, लहई सकल शोभाधिकाई। ते सही सु कवि कवित बुध कहई, उपजहि जनत जनत अनत छबि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारदावति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कुविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। किन्य प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गीरा लागत पचिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहई सुजाना। जो वर सही वर वारि विचारु, होहि कवित मुकुतामनि चारु। जुगति वेदी पुनि पहियहि, रामचरित वर ताग। परि पहिरहि सज्जन विमलौर, शोभाति अनुराग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय श्रम। जे जनम कलिकाल कराला, करतब बाय सवे समराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेश बरवली कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहहि राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मोह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़हि कथा पारा नहीं लहूँ। तात में अति अल्प खाने, थोरे महू जानि हई सयाने। समुझ विधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि देई खोरी। एतहु पर करि हइये जे असंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका। कवि न होऊँ नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित पारा, कह मति मोरि निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूलक ही लेके माही। समुझत अमित राम प्रभुताही, करत कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश, विद्या गम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रह न कोई। तहाँ वेद सकारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक रूप नामा जस सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगवत भगत नहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन परम ममताति चोहु, जेहि करुणा करि किन्ह न कोउ। गई बहुर गरीब निवाजु, सरल सबल साहि वर गुराजु। बुधवर नहीं हरि जस जानी, करहि पुनित सुफल निजवानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कहिहूँ नाहि राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई।
अति अपार जय सरित बरा जो नृपा से तु कराही चढ़ विपिल किया परम लघु बिनु श्रम पारिही जाही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। यही प्रकार बल मन ही दिखाई करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पूगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिन केरे पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलिक कवि न करहूँ परनामा जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। जी प्राकृत कवि परम सयाने भाष जिन हरिचरित बखाने। भय जे हई जे होई हई आगे प्रणबहु तबहि कपट सब त्यागे। ओ प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनिति शन मानु। जो प्रबंध बुध नाही अदराही सो श्रम बादी बाल कवि करही। किरति भनिति बुति मली सोई सुरसरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भिनति भदेसा असमंजस समोही अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे सियानी सुहावनी टाट पटोरे। सरल कविता कीरति बीमाला सुहि आदरहि सुजाना। सहज वय रवि सराई रिपु जो सुनि करहि बखाना। सो न होई बिनु विमलमति मोहिमति बलति थोरा। करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोरा। कवि कुबीद रघुवर चरिता मानस मंजु मराला। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मो पर हो कृपाला। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जहि निरमयऊ। सखरम कोमल मंजु दोसा रहित दुसन सहित। बंदौ चारु वेद भव वारिधि बोहित सरीस। जिनहि न सपने हु खेद वरनत रघुबर विशद जस। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन्ह जहाँ। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विसवारुनी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होता नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए बार बार न्योरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि की चरणों कमलों को वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस शहीद होने पर भी खर मतलब कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण शहीद होने पर भी राक्षस शहीद होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समूह के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें।
पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एक कहत सुनत एक हर विवेका गुरपितु मातु महेश भवानी प्रणमौ दिन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सीय पी के हित निरुपति सब विधि तुलसी के कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा निमल आखर रतन बजापु प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु सोम समहि पर अनुकूला करिहि कथा मृद मंगल मूला सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ रामचरित चित जाऊं भनिति मोरि शिव कृपा भवा विभानी विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती जे कतहि स्नेह समेता कही हई सुनि हई समुझि सचेता कोई हई रामचरण अनुरागी कलिमल सहित रहित सुमंगल भावी श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गोरी प्रसाऊ तो पुर हो जो कहूँ सब भास बनिति प्रभाऊ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। गोस्वामी तुलसीदास जी देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा कीजिए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करते हैं। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी माता सरस्वती गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश जी और मेरी माता पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूं, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रघुनाथ जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित मतलब सच्चा हित करने वाले श्री शंकर जी ही हैं। जिन शंकर पार्वती जी ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शंकर जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शंकर जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार मेरी माता पार्वती जी और शंकर जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करता हूं। मेरी कविता श्री शंकर जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागण के सहित चंद्रमा में साथ रात्रि शोभित होगी। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बुझकर कहेगा सुनेगा, वे कलियुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रघुनाथ जी के चरणों के प्रेमी बन जाए। यदि मुझ पर श्री शंकर जी और माता पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जब श्री रामचरितमानस जी को लिख रहे हैं, उससे पहले देखो उन्होंने सबकी वंदना की, और इतने बड़े ग्रंथ का रचना करने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आया। जैसे कोई कुछ लिख देता है, जब आगे थोड़ा सा पढ़ता है तो वो सीधा आके कहता है मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ को लिखे हैं, ऐसे कई ग्रंथ कई उपनिषद वगैरह लिखे हैं, तो भी उनके मन में कहीं भी अहंकार वास नहीं किया। अरे ये इसीलिए हुआ है, उन्होंने भगवान को समर्पण किए हैं, और भगवान अपनी भक्त की रक्षा करते हैं और अपनी भक्त की हर तरह से
सहायता करते हैं। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज के प्रश्नों को वहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे बाबा शंकर भगवान जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम।